Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar and this is practical number 13. The title of the practical is Measure radius and height of any two types of governor for the different rotational speeds, mass of balls and spring stiffness. The practical outcome for this particular practical video lecture is to measure radius and height of any two types of governor for different rotational speeds, mass of balls and spring stiffness. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग रेडियस ऑफ गवर्नर क्या होता है, रोटेशनल स्पीड कैसे मेजर किया जाएगा और उस हाइट और रेडियस जो गवर्नर के मास ऑफ बॉल्स और स्प्रिंग स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड रहेगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। और जिसमें हमारा प्रोग्राम आउटकम्स जो है नीचे दिए गए प्रोग्राम आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हम लोग मैप कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल की मदद से हम लोग अपना कोर्स आउटकम नंबर 5 दैट इज सिलेक्ट सुटेबल फ्लाईव्हील एंड गवर्नर फॉर वेरियस एप्लीकेशन हम लोग अचीव कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग जो कॉम्पिटेंसी अचीव कर रहे हैं वो है ऑपरेट कैसे करना है गवर्नर और मेजर कैसे करना है लिफ्ट ऑफ द स्लीव, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गवर्नर क्या होता है। तो गवर्नर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट द फ्यूल सप्लाई टू द इंजन। जैसा टू व्हीलर में आप लोग एक्सेलेटर का इस्तेमाल करते हो, चढ़ाई पे चढ़ते वक्त आप लोग एक्सेलेटर बढ़ाते हो और चढ़ाई ढलान हो उतरते वक्त आप लोगों को एक्सेलेटर कम करना है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेटर बढ़ाना या घटाना है, इसका मतलब क्या है, हम लोग फ्यूल का सप्लाई बढ़ा या घटा रहे हैं। इंजन को फ्यूल का सप्लाई अगर बढ़ा दिया जाए तो इंजन ज़्यादा ताकत जनरेट करेगा और घटा लिया जाए तो कम ताकत जनरेट करेगा। हमको जब ज़्यादा ताकत चाहिए, जैसे गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोड है, गाड़ी कोई चढ़ाई चढ़ रही है, तब हम लोगों को ज़्यादा ताकत चाहिए इंजन में, तो हम लोग ज़्यादा फ्यूल का सप्लाई देंगे, तो हम लोग एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे। और वैसे ही जब आपको ताकत की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लोग कहीं पर रुके हुए हो, इंजन चालू है या फिर आप लोग कहीं ढलान से उतर रहे हो, लोड कम है, तब आप लोग फ्यूल का सप्लाई कम करवाकर इंजन की ताकत कम जनरेट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्यूल की बचत होगी और इंजन का इफिशियंसी बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फ्यूल का सप्लाई रेगुलेट करें और वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नर जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेलरेटर जो है टू व्हीलर्स के अंदर यूज होते हैं, बट जो बड़े इंजन्स है या फिर कोई शिप है, बड़ा सा जहाज है, उसमें गवर्नर आपको दिखाई देगा और वहां पर उसका काम क्या रहेगा कि फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करना। जब लोड बढ़ेगा तो आपका फ्यूल सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, लोड घटेगा तो फ्यूल सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका गवर्नर काम करता है। तो फंक्शन क्या है बेसिक गवर्नर के, टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ द इंजन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन द लोड। जब लोड का वेरिएशन हो रहा है, जैसा लोड बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगा और जब लोड घट गया तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये जो वेरिएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों कंडीशन में स्पीड कंट्रोल करके जब लोड बढ़ गया है तो स्पीड कम हो जाएगा, तो वो कम हुआ वाला स्पीड को बढ़ाने का काम गवर्नर करता है। वैसे ही लोड कम हो गया तो लोड कम हो गया तो स्पीड जो है बढ़ेगा, तो उसको घटाने का काम गवर्नर करेगा। और फ्यूल का सप्लाई कंट्रोल करता है और ये साइकिल टू साइकिल काम करता है, यानी जब इंजन चालू हुआ है वहां से लेके इंजन बंद होने तक ये काम करेगा कंटिन्यूसली। ओके, देखो यहाँ पर एक सेटअप है सेंट्रल गवर्नर का और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये गवर्नर है, दिस इज ये गवर्नर है। उसके बाद ये डीमर स्टैट है, ये मोटर है। मोटर और गवर्नर जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट है बेल्ट ड्राइव की मदद से। तो मोटर जैसे घूमेगा वैसे गवर्नर घूमेगा और मोटर की स्पीड को हम लोग ये डीमर स्टैट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग स्पीड बढ़ाते हो तो ये स्पिंडल जो है जो कि मोटर के साथ जुड़ा है ये घूमना चालू हो जाएगा, स्पिंडल घूमना चालू हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा असेंबली घूमेगा। इसके अंदर ये ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं आपको वो है आर्म ऑफ द गवर्नर और रेड कलर के जो है बॉल्स, फ्लाई बॉल्स इसको बोला जाएगा। एंड दिस इज द स्लीव।
ये स्लीव है गवर्नर का। तो जैसे ही आप लोग इसको रोटेट करना चालू करते हैं तो ये फ्लाई बॉल्स जो है जो कि हेवी होते हैं, ये बाहर की दिशा में जो है खींचे जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से, जिसकी वजह से ये स्लीव जो है ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लीव लिफ्ट। तो स्लीव ऊपर क्यों उठ रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उठ रहा है, तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके वो ऊपर काम कर रहा है, वो काम कर रहा है फ्लाई बॉल्स के ऊपर। फ्लाई बॉल्स को ये बाहर की दिशा में खींच रहा है, जिसकी वजह से ये स्लीव ऊपर उठेगा। स्लीव ऊपर उठेगा तो इंजन को फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाएगा, और स्लीव जब नीचे आएगा तो इंजन को फ्यूल का सप्लाई घट जाएगा। तो जैसे ही इंजन का मानो ये मोटर जो है इंजन है, तो इसका स्पीड जैसे ही बढ़ता है तो स्पिंडल का स्पीड बढ़ता है, दिस इज स्पिंडल। और स्पिंडल का स्पीड बढ़ने की वजह से ये जो फ्लाई बॉल्स है वो तेजी से घूमने लग जाते हैं। जितना तेजी से घूमेंगे उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा और स्लीव को ये ऊपर उठा लेंगे। आप लोग देख रहे हो ये स्लीव कैसे हवा में ऊपर उठा हुआ है। तो जैसा जैसा स्पीड बढ़ेगा ये और ऊपर ऊपर जाएगा, स्पीड घटेगा ये नीचे नीचे आएगा। स्पीड बढ़ गया, स्लीव ऊपर गया यानी फ्यूल का सप्लाई बढ़ गया, और स्लीव जब नीचे आएगा यानी स्पीड कम हुआ रहेगा, तब फ्यूल का सप्लाई बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये गवर्नर कंटिन्यूस बेसिस पे जब से इंजन चालू है तब से बंद होने तक ये कंटिन्यूसली काम करता है। ओके, तो ये अपना सेटअप है। इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें मेजर करनी है, जैसे हम आरपीएम ऑफ द इंजन हम लोग मेजर करेंगे। ये मोटर का जो स्पीड है वहाँ से हम लोग इसको मेजर करेंगे। इसके लिए आप लोग टैकोमीटर यूज़ कर सकते हो, या फिर इनबिल्ट टैकोमीटर होता है कोई मोटर्स में, तो वहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएंगी। तो टैकोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग पता करेंगे कि भैया ये मोटर का आरपीएम कितना है, कितना रिवॉल्यूशंस पर मिनट ये ले रहा है। और उसके बाद हम लोगों को स्लीव का लिफ्ट गिनना है। तो यहाँ पर ये जो स्लीव है ये जो ऊपर नीचे मूव करेगा जब स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, तो इसको हम लोगों ने एक स्केल के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, ये एक स्केल है, और ये स्केल के साथ यहाँ पर हमको दिखेगा कि ये कितना ऊपर उठा सेंटीमीटर्स में या कितना नीचे आया सेंटीमीटर्स में। ओके, तो ये दो चीज़ें हम लोगों को ये सेटअप से गिननी है। एक तो स्पीड ऑफ मोटर, यहाँ पर हम लोग टैकोमीटर लगाकर ये स्पीड ऑफ मोटर गिन सकते हैं, और दूसरा स्लीव लिफ्ट। तो स्लीव लिफ्ट हम लोग ये स्केल से गिनेंगे, यहाँ पर स्केल पर हम लोग सेंटीमीटर में डायरेक्टली स्लीव लिफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये स्लीव लिफ्ट हम लोगों को डायरेक्टली पता चलेगा कि ये जीरो पोजीशन है स्लीव का, अभी ये ऊपर उठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पीड जैसे बढ़ेगा ये और ऊपर जाएगा। तो वैसे वैसे ये स्लीव लिफ्ट में वैल्यू हम लोगों को देखनी है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो इंजन के साथ जुड़ा होता है ये बेवल गियर की मदद से होता है। बेवल गियर जो है 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन करते हैं। यहाँ पर ये इंजन से आया हुआ बेवल गियर है, और ये फ्लाईव्हील का बेवल गियर है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बेवल गियर्स जो है पावर ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये बेवल गियर रोटेट होगा तो ये गवर्नर का बेवल गियर रोटेट होगा। गवर्नर का ये जो बेवल गियर है ये स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ है, दिस इज स्पिंडल, ये स्पिंडल है। तो ये स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ बेवल गियर, जैसे ही ये घूमना चालू हो जाएगा ये स्पिंडल के दूसरे एंड पे यहाँ पर आर्म्स लगे हुए, दिस इज आर्म्स, और ये आर्म के लास्ट में यहाँ पर फ्लाई बॉल्स लगे हुए। फ्लाई बॉल्स क्या होते हैं, बॉल है जो कि हेवी मेटल का बना हुआ है, वजन होता है उसका कुछ। और अगेन दिस लिंकेज, ये फिर नीचे लिंक जो है वो स्लीव के साथ जुड़ी है, ये स्लीव है। तो जैसा आपका इंजन का स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पर स्पिंडल का भी रोटेशन बढ़ जाएगा। स्पिंडल का रोटेशन बढ़ जाएगा तो ये फ्लाई बॉल्स जो है बाहर की दिशा में खींचे जाते हैं। अभी हम लोगों ने एनिमेशन देखा है, ये जैसे ही बाहर की दिशा में खींचे जाएंगे स्लीव जो है ऊपर उठना चालू हो जाएगा। स्लीव जो है ऊपर उठना चालू हो जाएगा। अभी ये कितना ऊपर जा सकता है तो ये डिपेंड करेगा आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉपर लगाया है क्या। ये स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर क्या करता है, स्लीव को ज्यादा ऊपर जाने से रोकता है। और नीचे भी एक स्टॉपर लगा हुआ है एस नाम से, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। तो ये विद इन दिस पर्टिकुलर स्पैन जो है ये स्लीव ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ पर स्लीव में जो है बेल क्रैंक लीवर हम लोगों ने अटैच किया हुआ है। तो बेल क्रैंक लीवर जो है ये इंजन को जाने वाला जो फ्यूल सप्लाई है वो थ्रोटल वॉल से जाता है, उसको कंट्रोल करता है बेल क्रैंक लीवर। तो बेल क्रैंक लीवर जो है ये गवर्नर और थ्रोटल वॉल्व के बीच में हम लोगों ने एक लिंक लगाया हुआ है। तो जैसे ही ये स्लीव ऊपर उठता है तो बेल क्रैंक लीवर क्या करता है, थ्रोटल वॉल्व को ओपन कर देता है। थ्रोटल वॉल्व बस उसी प्रकार से काम करता है जैसे अपने घर का नल काम करता है पानी का। आप लोग जब नल ओपन करते हो तो पानी का बहाव बढ़ जाता है, जब नल को क्लोज करते हो तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर थ्रोटल वॉल्व लगा हुआ है। जब
ये ओपन हो जाएगा वॉल्व तो जो सप्लाई ऑफ फ्यूल है वो बढ़ जाएगा, और जब ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ फ्यूल जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये वॉल को ओपन या क्लोज कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। जब ये स्लीव ऊपर जाएगा तो वॉल ओपन होगा, तो सप्लाई ऑफ फ्यूल बढ़ेगा यानी इंजन का पावर बढ़ेगा, और जब ये स्लीव नीचे आएगा तो वॉल क्लोज हो जाएगा यानी सप्लाई ऑफ फ्यूल घटेगा, इंजन का पावर घट जाएगा। ओके, तो ये डायरेक्टली इंजन के ऊपर डिपेंड रहेगा और इंजन ही इसे ऑपरेट करेगा। इंजन का स्पीड बढ़ गया, गवर्नर का स्पीड बढ़ जाएगा, गवर्नर का स्पीड बढ़ गया, स्लीव ऊपर उठेगा, स्लीव ऊपर उठा तो टोटल वॉल जो है वो क्लोज हो जाएगा, और टोटल वॉल्व क्लोज हो गया, फ्यूल सप्लाई कम हो गया, तो इंजन का स्पीड जो है कम हो जाएगा। इंजन का स्पीड कम हो गया, फिर से स्पिंडल जो है उसका स्पीड कम हो जाएगा, फिर स्लीव नीचे आना चालू हो जाएगा, स्लीव नीचे आना चालू हो गया, टोटल वॉल्व ओपन हो जाएगा और फ्यूल का सप्लाई बढ़ जाएगा। ऐसा ये कंटिन्यूसली साइकिल टू साइकिल काम करते रहता है, और इंजन जो है कंटिन्यूसली एक एवरेज स्पीड के बीच में चलते रहेगा, है ना। ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ने देगा और कम भी स्पीड नहीं होने देगा। ये गवर्नर जो है कंटिन्यूसली उसको कंट्रोल करते रहेगा स्पीड को। ओके, तो दीज आर द वेरियस parts in this governor, that is fly balls, arms, spindles, sleeve, bevel gears, bell crank lever। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप लोगों को गवर्नर क्या होता है, उसके वेरियस पार्ट्स क्या है वो समझना है। ओके, तो दिस इज वर्किंग ऑफ गवर्नर। अगेन हमको जो प्रैक्टिकल करना है उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको देखने हैं। ये गवर्नर यहाँ पर दिखाया है, दिस इज अ लिंक, देन दिस इज अ फ्लाई बॉल, ये स्लीव है। तो ये जो स्लीव है उसका डायमीटर आपको गिनना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर ऑफ स्लीव। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको डायमीटर ऑफ द स्लीव बोलेंगे, जो कि 110 का रहेगा जो अपना मॉडल अवेलेबल है उसके ऊपर। फिर उसके बाद रेडियस, इनिशियल रेडियस यानी जब गवर्नर बंद है तब रेडियस कितना है। तो गवर्नर का रेडियस देखो क्या होता है, ये उसका स्पिंडल है, उसका एक्सिस है, और वहां से फ्लाई बॉल का सेंटर, ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ गवर्नर। स्पिंडल का जो एक्सिस रहेगा, सेंटर एक्सिस, वहां से लेके फ्लाई बॉल का सेंटर जो है वहां तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ गवर्नर। ओके, और रेडियस ऑफ गवर्नर कितना है? इनिशियल 130 है, 130 देन इनिशियल हाइट ऑफ द गवर्नर, इनिशियल हाइट यानी क्या रहेगा कि फ्लाई बॉल के सेंटर से लेके ये जो आर्म्स है ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। फ्लाई बॉल के सेंटर से लेके ये आर्म्स तक का, आर्म का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल हाइट ऑफ द गवर्नर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो हाइट ऑफ गवर्नर जो है वो चेंज होगा और रेडियस ऑफ गवर्नर भी चेंज होगा। स्पीड बढ़ेगा तो ये फ्लाई बॉल्स बाहर की दिशा में जाएंगे, ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इनको बाहर खींचेगा तो रेडियस भी बढ़ने लग जाएगा। ओके, और जब स्पीड घटेगा तो ये देखिए यहाँ पर एक लोड, जो उसका वेट है, फ्लाई बॉल्स भारी होते हैं तो उनका वजन जो है इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो ये स्लीव फ्लाई बॉल जो है अपने जगह पर आ जाएंगे। ओके, तो रेडियस जो है स्पीड के साथ बढ़ता है और हाइट जो है स्पीड के साथ घटता है। ओके, ये चीजें याद रखनी है आपको। जैसे जैसा स्पीड बढ़ेगा हाइट घटेगा और रेडियस बढ़ेगा, और स्पीड अगर कम होने लगेगा तो रेडियस कम होगा और हाइट बढ़ेगा। ओके, और लेंथ ऑफ आर्म यानी ये जो आर्म है अपना उसका लेंथ, ये आर्म का लेंथ कितना है? 130 है। तो ये जो वैल्यूज है ये हमारे पास जो मॉडल है जिसके ऊपर हमको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके वैल्यूज है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है रेडियस क्या होता है गवर्नर का, हाइट क्या होता है, स्लीव का डायमीटर क्या है, ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको गवर्नर के याद रखने हैं। आपको एक टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, स्पीड इन आरपीएम। तो मैंने बताया आपको आरपीएम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो मोटर से डायरेक्टली टैकोमीटर से हम लोग वो वैल्यू लेंगे, और स्लीव जो है, स्लीव लिफ्ट डायरेक्टली सेंटीमीटर्स में हमको मॉडल के ऊपर से मिल जाएगा, कितना स्लीव ऊपर जा रहा है सेंटीमीटर में या नीचे आ रहा है। हाइट ऑफ गवर्नर जो है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम लोगों ने अभी गिना, तो वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले तो इनिशियल हाइट ऑफ गवर्नर जो कि 130 है और स्लीव डायमीटर 110 है, डिवाइडेड बाय 2, ये आपको करके हाइट ऑफ गवर्नर मिलेगा। तो जैसा कि ये हर एक आरपीएम के लिए स्लीव का कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो हर एक आरपीएम के लिए स्लीव का ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जाएगा तो हाइट भी चेंज होते जाएगा। ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ आपके रीडिंग्स आएंगे उतने नंबर ऑफ हाइट चेंज होते जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको ये अल्फा एंगल कैलकुलेट करना है। अल्फा एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एच बाय एल। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एच बाय एल, तो कॉस अल्फा
अल्फा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो एच क्या रहेगा, ये हाइट ऑफ गवर्नर के कॉलम में जो वैल्यू आएंगी डिवाइडेड बाय एल, यानी आर्म का लेंथ जो कि 130 mm है, स्टैंडर्ड वैल्यू रहेंगी। तो आपको हर एक हाइट के लिए ये लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक हाइट के लिए ये अल्फा कैलकुलेट करना है। तो ये जो पहला रीडिंग रहेगा जिसके लिए आरपीएम के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया रहेगा उसके लिए एच और अल्फा का कैलकुलेशन करना है, और बाद में आपको रेडियस ऑफ रोटेशन भी कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आपको डायमीटर ऑफ स्लीव डिवाइडेड बाय 2 प्लस एल साइन अल्फा ये वैल्यू रहेगी। तो अल्फा हर एक वैल्यू के, हर एक जो रीडिंग रहेंगी उसके लिए अल्फा का वैल्यू चेंज होगा। तो आप लोगों को ये वो वैल्यू यहाँ पे डालना है। एल यानी लेंथ ऑफ आर्म है जो कि 130 है, स्टैंडर्ड है, और डी यानी स्लीव डायमीटर है जो कि 110 है। तो ये अल्फा का वैल्यू आपका हर बार जो रीडिंग के लिए आएगा वो यहाँ पर पुट करना है, तो आपको रेडियस भी अलग अलग मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको रेडियस ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ रोटेशन है क्या, तो जो स्पीड पे वो गवर्नर घूम रहा है वो स्पीड पे रेडियस कितना रहेगा उसका, वो यहाँ पर हमको ये फॉर्मूले की मदद से मिलने वाला है। तो अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग रेडियस की वैल्यू आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होंगी। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये आप लोग फिर से एक बार स्लो मोशन में इसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो कैलकुलेशंस आपको करने हैं, परफॉर्म करने हैं, तो उसकी मदद से आप लोगों को फिर रेडियस ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए मदद मिलेगी। ओके, फिर से देखिए हार्टनेल गवर्नर, ये और एक अलग टाइप का गवर्नर है। तो इसमें जो है स्प्रिंग लगा हुआ होता है। तो हार्टनेल गवर्नर कंसेप्ट जो है सेम है, जिसमें फ्लाई बॉल्स लगे हुए हैं और ये स्लीव है, ये स्पिंडल है, और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ही ये रोटेट होना चालू हो जाएगा, इंजन शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर बेवल गियर की मदद से। तो जैसे ही ये रोटेट होना चालू हो जाएगा तो ये फ्लाई बॉल्स बाहर जाएंगे, फ्लाई बॉल्स बाहर जाएंगे तो ये स्लीव ऊपर उठेगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, और फिर ये यहाँ पर बेल क्रैंक लीवर है, फिर से ये थ्रोटल वॉल आ गया, तो थ्रोटल वॉल फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। और यहाँ पर भी रेडियस ऑफ गवर्नर रहेगा। रेडियस ऑफ गवर्नर क्या रहेगा, तो ये सेंटर से लेके स्पिंडल के एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है इसको रेडियस ऑफ गवर्नर कहा जाएगा। ओके, और हाइट ऑफ गवर्नर यहाँ पर रहेगा। हाइट ऑफ गवर्नर में आप लोगों को ये जो फ्लाई बॉल्स है ये जो है अपना पोजीशन से बाहर की दिशा में जाते हैं, तो इसके सेंटर से लेके अपने गवर्नर के टॉप पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको हाइट ऑफ गवर्नर कहेंगे हम लोग, जो कि चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द गवर्नर। तो दिस इज ए हार्टनेल गवर्नर। सेम फंक्शनिंग है, बस इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये हाई स्पीड के लिए काम करेगा। ओके, तो हाई स्पीड के लिए कम साइज का गवर्नर रहेगा ये, तो जिसकी वजह से हम लोग फ्यूल का सप्लाई कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल नंबर 13 कंप्लीट किया हुआ है, और कंक्लूजन आ जाएगा वी हैव मेजर रेडियस ऑफ गवर्नर सक्सेसफुली। और ये पीओ और टीएसओ दिए गए हैं नीचे, जो हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अचीव किए हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल विल बी प्रैक्टिकल 14 of this series.